हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st May 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st June 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। रिविजन के बिना आप जितनी भी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज को कंसीडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिविजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। 7th समिट चैलेंज को पूरा करने वाले पहले आईपीएस अधिकारी कौन बने? तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम समझ लें 7th समिट कहा किसे जाता है। तो दुनिया भर में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन पे जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, उसको जब कवर कर ले कोई, तो कहा जाता है कि उसने 7th समिट चैलेंज को पूरा किया है। हाल ही में करने वाले आईपीएस ऑफिसर रही हैं अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार आईपीएस, ये इनकी तस्वीर है आपके सामने। हाल ही में जो इन्होंने माउंटेन कवर किया है उसका नाम है डेनिली। ये अलास्का में है। अलास्का यूएस के वेस्ट कोस्ट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए भी एक क्विक क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। अलास्का कितने और कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है? अलास्का यहाँ पे कितनी और कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है? आगे बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य को एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, मैं आपके लिए लिख देता हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, हाल ही में एफ्स्पा के अंडर में उसके तहत अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया किसको घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय और चौथा नागालैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों नागालैंड। अब देखते हैं नागालैंड की ज्योग्राफी भी साथ ही साथ कवर करके चलते हैं। नागालैंड इंडिया के मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा है, मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। राइट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आप फोटो देख रहे हैं, जिनको पॉपुलरली 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके ठीक नीचे मणिपुर, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता मिजोरम, आसाम और त्रिपुरा। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 7 सिस्टर्स का। ये सारे स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। काफी एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, घुमा फिरा के इनकी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के बारे में है। फ्लाई ऐश देखने में कैसा लगता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई बार ऐसे टर्म्स हम देखते हैं जिनकी हमने पिक्चर नहीं देखी होती है, फोटो नहीं देखी होती है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं साथ ही आपको जितनी चीज़ें हम दिखा सकें ताकि आपकी मेमोरी में वो रहे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, हम दिखाते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है फ्लाई ऐश के बारे में, और उसके बारे में हम पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी चीज़ें, स्टेटमेंट्स, कथन जो फ्लाई ऐश के बारे में है वो सही है। पहला ऑप्शन है PM 2.0 का प्रमुख, माने कि मेजर सोर्स है PM 2.0 का। PM क्या होता है? पार्टिकुलेट मैटर। ये वही होता है जिसकी PM 2.5 जैसे हाल ही में हमने न्यूज में काफी सुना है। PM 2.5 बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जो हमारा एयर पोल्यूशन है उसके लिए। जो हम हालत देख रहे हैं, दिल्ली गैस चेंबर बना हुआ है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां, एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, वो ठीक इसी की वजह से है, विच इज नोन एज, जिसको बोला जाता है PM 2.5। तो ये जो फ्लाई ऐश है वो PM 2.5 है, PM 2.0 नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकंड है स्रोत वायु जनित, मतलब हवा के थ्रू फैल सकता है, यानी कि एयरबॉर्न है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फ्लाई ऐश के बारे में, जिसमें धातुएं नहीं होती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फ्लाई ऐश के अंदर में मेटल्स, धातु, हैवी मेटल्स का प्रेजेंस रहता है, वो इसमें मौजूद होते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है कार्बन होता है। इसमें कार्बन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसके अंदर में ब्लैक कार्बन काफी मात्रा में मौजूद होता है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। यहाँ आपने देख लिया फ्लाई ऐश देखने में कैसा लगता है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का नया मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय माने हेडक्वार्टर। तो ओलंपिक कमेटी का अभी रिसेंटली हेडक्वार्टर नया चूज किया गया था। इनमें से कहाँ पे है वो? फर्स्ट ऑप्शन है बर्लिन, गलत। लुसाने इसका सही ऑप्शन है। अब लुसाने कहाँ पे है ये भी हमें पता होना चाहिए। लुसाने पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड के अंदर में। अब यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में एक और आप क्वेश्चन का आंसर दें। देखिए, हम आपसे बार बार ये आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन में इसलिए कहते हैं ताकि इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके मैक्सिमम पॉसिबल आप लोग कवर करके चलें। इससे आपका इंटरेक्शन भी बढ़ता है और इन छोटी छोटी एक्टिविटी से आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। तो लुसाने जो है वो स्विट्जरलैंड में है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्विट्जरलैंड में इस तरह की इम्पोर्टेंट और कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। लास्ट क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लास्ट तो नहीं है, इसके बाद बोनस क्वेश्चन भी है, बट दिस इज द 10th क्वेश्चन। नीति आयोग के स्वस्थ राज्यों के दूसरे संस्करण, यानी जो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है हेल्दी स्टेट्स के ऊपर, उसका जो दूसरा संस्करण है, सेकेंड एडिशन है, उसके हिसाब से कौन सा स्टेट जो है, कौन सा राज्य टॉप पर है? पहला ऑप्शन है केरल, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब प्रोग्रेस की बात है तो उत्तर प्रदेश टॉप तो करना लेस लाइकली है। इसी तरीके से आपको एलिमिनेशन करते हुए चलना है। जहां एजुकेशन कम होगी वहां प्रोग्रेस जाहिर सी बात है कम ही होगी, वहां पे प्रगति भी कम होगी। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर है केरल। केरल का साथ ही मैप देख लेते हैं। मैप देखना बहुत जरूरी है। जो भी हम स्टेट का नाम ले, कंट्री का नाम ले, उसका लोकेशन आपके दिमाग में धीरे धीरे, ये जो वीडियो क्लासेस है हमारी, आपके दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए ताकि मैप से रिलेटेड ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चंस आए आपके गलत ना हो। तो ये इंडिया में आप सदर्न टिप पे देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ ये आपका केरल है जो रेड में हाईलाइटेड है। इसके करंट अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो है पिनाराई विजयन। ये 2016 से केरल के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे हमने अपना लास्ट क्वेश्चन कवर कर लिया। सो ये आपका बोनस प्रश्न है। इस क्वेश्चन का हम आपको आंसर अभी नहीं देंगे, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में हमें देंगे, जिससे कि आपको G20 2019 के बारे में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं थोड़ा रिसर्च करने पे आपको हमेशा के लिए याद रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए याद रहे। तो G20 2019 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2019 समिट? दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फ़ायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज़ हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोज़ बनाएं, प्लीज़ कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।